नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वन लाइनर्स और एग्जाम्स 28 जुलाई 2022। आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला, विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड प्रेजेंट किया है। वैसे दोस्तों, आप सबको पता होगा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया है। जब तक नया गवर्नमेंट इलेक्ट नहीं होगा तब तक ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहेंगे यूनाइटेड किंगडम का। ठीक है, तो सर विंस्टन चर्चिल के बारे में आपको मालूम होगा, ब्रिटिश स्टेट्समैन थे, राइटर थे, सोल्जियर भी थे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। इसके बाद 1951 से 1955 तक वो एक इकोनॉमिक लिबरल एंड इंपीरियलिस्ट थे एंड कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर थे। ठीक है, विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड सबसे पहली बार दिया गया था 2006 में। मेजर रेसिपिएंट्स कौन कौन है? प्रिंस चार्ल्स, फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मडलिन अल्ब्रेट, फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स मार्गरेट थाचर एंड जॉन मेजर। तो इन सबको इससे पहले सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड मिल चुके हैं। तो अब यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को मिला है। अगला है सीआरपीएफ फाउंडेशन डे। हर साल जुलाई 27 को कमेमोरेट करता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स फाउंडेशन डे। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स या फिर सीआरपीएफ इंडिया का लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है एंड इट केम इनटू एक्सिस्टेंस ऑन दिस डे इन 1939। तो 1939 में सीआरपीएफ का फॉर्मेशन हुआ था। वैसे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में कौन कौन से फोर्सेस आते हैं दोस्तों? देखिए, इन्हें पैरामिलिट्री फोर्सेस भी बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। फॉर एग्जाम्पल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, सशस्त्र सीमा बल, ये सारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के एग्जाम्पल्स है। और भी है, आपको पता होगा, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। नाउ, ब्रिटिश राज के टाइम पर इस फोर्स का नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस। जैसे हम इंडिपेंडेंट हुए, फिर सीआरपीएफ एक्ट पास हुआ 28 दिसंबर 1949 में, तब से क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस का नाम हो गया सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, नाउ हर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में सीआरपीएफ अपना काम करते हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव है दोस्तों टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द सबकॉन्टिनेंट एंड बाय वर्च्यू इफ दे कॉम्बैट अगेंस्ट इंसर्जेंसीज एक्ट एज रेस्क्यू फोर्सेस व्हेनेवर रिक्वायर्ड। तो देखिए, कुछ स्टेट्स में आपको पता है इंसर्जेंसी ऑपरेशंस होता है, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में होता है, और भी कई सारे स्टेट्स में होता है, जैसे कि मावोइस्ट अटैक्स होते हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स में। तो वो सब जगहों में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स अपना काम करते हैं और दे एक्ट एज रेस्क्यू फोर्सेस ऑल्सो। अगर कुछ डिसास्टर वगैरह हुआ तो डिसास्टर मैनेजमेंट में भी ये पार्ट लेते हैं। सीआरपीएफ में टोटल 246 बटालियंस है एंड मोर देन 30,000 पर्सनल है। अगला है लार्जेस्ट पिंक डायमंड फाउंड इन 300 ईयर्स। अंगोला में माइनेज ने एक रेयर प्योर पिंक डायमंड अनत किया है दोस्तों। पिछले 300 साल में इतना बड़ा एक डायमंड को अनत नहीं किया था। 170 कैरेट पिंक डायमंड है। इसका नाम दिया है द लुलो रोस। लुलो रोस नाम इसलिए दिया है दोस्तों, ये डिस्कवर हुआ है लुलो माइन इन अंगोला से। अंगोला का नॉर्थ ईस्ट रीजन में काफी डायमंड डिपोजिट्स है दोस्तों, तो उधर से ये डायमंड का डिस्कवरी हुआ है। ठीक है, नाउ द हिस्टोरिक फाइंड ऑफ द टाइप लिया डायमंड। देखिए, डायमंड का अलग अलग टाइप्स है, तो ये जो टाइप है वो है लिया डायमंड, वन ऑफ द रेयरेस्ट एंड प्योरेस्ट फॉर्म्स ऑफ नेचुरल स्टोन्स है दोस्तों। नाउ, लुलो एक अलुवियल माइन है। अब ये अलुवियल माइन मतलब क्या होता है? अलुवियल सोइल आपने सुना होगा ना, जो रिवर बेड्स में देखने को मिलता है, जो सिल्ट एंड सेडिमेंट डिपोजिट से होता है। जैसे कि हमारा नॉर्थ इंडिया में गैंगेटिक प्लेन्स है, उधर पूरा अलुवियल सोइल है, तो रिवर बेड में आपको अलुवियल सोइल मिलेगा। तो रिवर बेड के पास में जब आप माइनिंग करोगे तो उसको अलुवियल माइनिंग बोलते हैं। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली माइनिंग बोला जाता है अलुवियल माइनिंग को। तो ये जो लुलो माइन है ये अलुवियल माइन है एंड द लुकापा कंपनी इज सर्चिंग फॉर द अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स नोन एज किम्बरलाइट पाइप्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। किम्बरलाइट पाइप्स मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, किम्बरलाइट पाइप्स ऐसा एरिया है अर्थ के कोर में जहां डायमंड डिपॉजिट्स रहता है, उसे किम्बरलाइट पाइप्स बोलते हैं। इधर ही बेसिकली डायमंड का माइनिंग होता है। ठीक है, आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है किम्बरलाइट पाइप्स। ठीक है, जहां अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स रहता है डायमंड्स का। ये देखिए दोस्तों, ये है किम्बरलाइट। इधर आपको सरफेस ऑफ द अर्थ दिख रहा है, तो अंडरग्राउंड में इस तरह जो पाइप फॉर्मेशन है जहां पे आपको डायमंड डिपॉजिट्स मिलेगा, इसको किम्बरलाइट बोलते हैं। साथ साथ में अंगोला का मैप भी देख लीजिए। अंगोला एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है। अंगोला का वेस्टर्न साइड पूरा साउथ अटलांटिक ओशन से मिलता है। 4 कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है, कोंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, जाम्बिया एंड नामीबिया। नाउ 2017 में 59.6 कैरेट का एक डायमंड ऑक्शन हुआ था जिसका नाम था पिंक स्टार।
$71.2 मिलियन US के लिए। अब ये जो है 170 कैरेट है, तो आप एस्टिमेट कर सकते हो इसका वैल्यू कितना होगा। वैसे पिंक स्टार अभी तक का मोस्ट एक्सपेंसिव डायमंड एवर सोल्ड है। अगला है बेस्ट कंट्रीज फॉर एक्सपैट्स इन 2022। सबसे पहले ये एक्सपैट्स मतलब क्या होता है दोस्तों? एक्सपैट्रिएट और एक्सपैट इज somebody who leaves their country of origin and settles abroad for an extended period of time, often permanently। जो अपने देश छोड़ के दूसरे कोई देश में जाके सेटल होता है ना, परमानेंटली सेटल हो जाता है या फिर कुछ टाइम के लिए सेटल हो जाता है, उनको आप एक्सपैट्रिएट या एक्सपैट बोल सकते हो। तो एक्सपैट्स के लिए सबसे अच्छा कंट्री है दोस्तों मेक्सिको। ये बोला है इंटरनेशंस एक्सपैट इनसाइडर 2022 रिपोर्ट ने। इन्होंने टोटल 52 कंट्रीज को सर्वे किया। इसमें हांगकांग, न्यूजीलैंड एंड कुवैत सबसे लास्ट प्लेस में आया दोस्तों। मतलब एक्सपैट्स के लिए ये 3 कंट्री सही नहीं है। यूएसए का रैंक है 14, कनाडा का 23, यूके 37, इंडिया का रैंक है 36। टोटल 52 कंट्रीज में सर्वे हुआ था, तो इसमें इंडिया का रैंक है 36। नाउ एक्सपैट इनसाइडर 2022 सर्वे ये इंडियन नेशंस कंडक्ट करते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया। वैसे इन्होंने 11,970 एक्सपैट से अपने ओपिनियंस पूछा, जो 177 नेशनलिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एंड दे वर लिविंग इन 181 कंट्रीज और टेरिटरीज। तो इनसे पूछा गया कि सबसे अच्छा कंट्री कौन सा है, तो इन्होंने बोला है मेक्सिको सबसे अच्छा है। अगला है गूगल स्ट्रीट व्यू इज नाउ इन इंडिया। आप में से कई लोग गूगल मैप्स यूज किए होंगे। गूगल मैप्स बेसिकली जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं। जीपीएस क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एक सैटेलाइट बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम है, और वो सैटेलाइट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। तो जीपीएस का सर्विस तो दुनिया भर में है, मैक्सिमम कंट्रीज में है। कुछ कंट्रीज का तो अपना नेविगेशन सैटेलाइट है। वैसे इंडिया भी इस तरह एक नेविगेशन सैटेलाइट्स का कॉन्स्टलेशन लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम है नाविक। ये अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ दोस्तों। इसके लिए मिनिमम 3 सैटेलाइट्स की जरूरत है। अगर पैन इंडिया का व्यू चाहिए तो 3 सैटेलाइट्स की जरूरत है। तो इसमें शायद 1 या 2 लॉन्च हो चुका है, तो और भी बाकी है। तो कुछ सालों में ये भी ऑपरेशनल हो जाएगा, तब हमें जीपीएस के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं होगा। ठीक है। नाउ गूगल मैप्स का एक फीचर है दोस्तों स्ट्रीट व्यू। ये स्ट्रीट व्यू अभी तक इंडिया में यूज करने का परमिशन नहीं था। वैसे अगर आप दूसरे कंट्रीज में जाओगे ना, ये स्ट्रीट व्यू अब यूज कर सकते हैं। जैसे कि ऐसे आपको व्यू मिल जाएगा जीपीएस के थ्रू। अगर आपको कहीं जगह में जाना है तो उधर का इस तरह स्ट्रीट व्यू आपको मिल जाएगा। अब ये स्ट्रीट व्यू काम कैसे करते हैं आप सोच रहे होंगे। इसके लिए गूगल कंपनी क्या करता है, जिस एरिया का स्ट्रीट व्यू चाहिए उधर अलग अलग कैमरास वो इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, जो सैटेलाइट से कनेक्टेड रहता है। तो वही है, इंडिया में जो मेजर सिटीज है इधर ये फैसिलिटी आने वाला है। तो 50 सिटीज अभी के लिए इंक्लूडेड है। तो 2022 एंड तक ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। फाइनल न्यूज, जोहार नमस्कार। हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू अपना ट्विटर हैंडल में पोस्ट किया जोहार नमस्कार। अब ये जोहार मतलब क्या होता है दोस्तों? जोहार और जुहार ट्राइबल ओरिजिन वर्ड है दोस्तों। कॉमनली ओडिशा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ के जो ट्राइबल पीपल है वो आपस में ग्रीट करने के लिए जोहार वर्ड यूज करते हैं। जस्ट लाइक नमस्कार, जोहार वो यूज करते हैं दोनों हाथ को फोल्ड करके। जैसे हम नमस्ते बोलते हैं वैसे वो जोहार बोलते हैं। वैसे जुहार इज ऑल्सो वन ऑफ द रिचुअल्स ऑफ नुआखाई। नुआखाई क्या है? एन एग्रीकल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड टू वेलकम द न्यू क्रॉप। नया क्रॉप को वेलकम करने के लिए एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जिसे नुआखाई बोलते हैं। नुआ का मतलब होता है न्यू, खाई का मतलब होता है टू ईट। The festival is celebrated primarily in western Odisha, southern छत्तीसगढ़ and adjoining areas of सिमडेगा। सिमडेगा कहाँ पे है? झारखंड में। तो ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड में सेलिब्रेट होता है नुआखाई फेस्टिवल। तो नुआखाई एग्रीकल्चरल फेस्टिवल में वन ऑफ द रिचुअल का नाम भी जुहार है। वैसे जोहार जो है आज नमस्कार ट्राइबल पीपल आपस में ग्रीट करने के लिए यूज करते हैं। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।